हेलो दोस्तों, जिस प्रकार कल हमने कंप्यूटर्स की मेमोरी के बारे में समझा था, आज उसी टाइप से हम कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी थी इसके दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। रैम और रोम दोनों की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उनके टाइप साथ में उनके एग्जांपल्स भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लिख रखा है, रैम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर डेटा टेम्परेरीली। इसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है ऐसी मेमोरी जो डेटा को टेम्परेरी बेस पे स्टोर करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, चलते टाइम और इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो जो भी डेटा है वो तभी तक स्टोर रहेगा जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है और डेटा स्टोर नहीं होता है, वो सारा डेटा डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, और ये दो टाइप की होती है, एक आपकी एस रैम और दूसरा आपका डी रैम। अगर बात करें एस रैम जो फंक्शन करती है वो फ्लिप फ्लॉप के बेसिस पे फंक्शन करती है। ठीक है, और ये उसी तरीके से डेटा को स्टोर करने का काम करती है। बात करें डी रैम की, डी रैम आपकी होती है रिफ्रेशिंग डेटा कंटिन्यूसली, यानी ये डेटा को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रोम पे। रोम इट इज़ ए टाइप ऑफ मेमोरी। सिमिलरली एक टाइप की मेमोरी होती है जो कि हमारी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली जिसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके टाइप बेसिकली हम इनके टाइप्स तो कल हम पढ़ चुके थे, बट इनके जो एग्जांपल थे वो हम आज पढ़ने वाले। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है इसका, बायोस कंप्यूटर का वो सिस्टम होता है जहां कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके रैम से रोम में लोड किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को या इस सॉफ्टवेयर जब प्रोग्रामिंग इसकी कंप्लीट की जाती है तभी इसको आपकी रैम से रोम में लोड किया जाता है। और ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का एक आपका प्रोग्राम ही होता है। अब बात करते हैं ईपी रोम की, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी ये दो टाइप की होती है, कि यूवी लाइट्स और एक आपका ओटीपी। पहले बात करते हैं यूवी लाइट। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का यूज़ किया जाता है डेटा को इरेज करने के लिए। दूसरा ये एक टाइप की ओटीपी बेस्ड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करती है, जो सिर्फ वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। जिसे हम बात करते हैं उसके ईईपी रोम की, जिसे हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जो आपका ईपी रोम होता है। इसका वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एग्जाम्पल है एसडी कार्ड, जिसे हम मेमोरी कार्ड के रूप में भी जानते हैं। इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं और जब चाहें तब डेटा को फोन, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसे इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन सब की फुल फॉर्म, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो इन सब की फुल फॉर्म आपको मेरे पुराने वीडियो में मिल जाएगी, जहां से आप इन सब की फुल फॉर्म को कम्प्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, और ये था मेमोरी का सेकंड पार्ट। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ हम ऑल टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी के साथ साथ ही हम उसमें पढ़ेंगे उनके एग्जांपल्स भी और उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।